अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त कह रहे हूँ। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द स्टोइचियोमेट्री। व्हाट्स अबाउट द स्टोइचियोमेट्री? सिंपली से दैट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the quantitative relationship between reactant and products in a balanced chemical equation। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा दिस इज कॉल्ड द स्टोइचियोमेट्री। एंड अगर बात की जाए कि यहाँ पर रिएक्टेंट से क्या मुराद है, तो रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में रिएक्ट करेंगे, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। और न्यूली फॉर्म सब्सटेंस आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। वो तमाम सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से बनेंगे, दे आर द प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुराद है कि दोनों साइड पर, इक्वेशन के दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हो, इक्वल। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम, सच एज कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म द CO2। अब अगर देखा जाए तो इक्वेशन के इस साइड पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2 है। इट्स मींस दैट कि इक्वेशन के दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ सेकंड वन इज दैट व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्री अमाउंट? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम जितनी भी अमाउंट इस्तेमाल करेंगे, amount of substance means number of moles of reactant and products which are used in the stoichiometric equation are called the stoichiometry amount. We can use another example such as nitrogen plus hydrogen are combined to form the ammonia. In this equation there is 2 nitrogen, so we are putting there 2, and now number of hydrogen are 2 3 the 6, so we are putting there 3 3 to the 6। अब यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स बोथ आर इक्वल। 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन एंड देयर आर आल्सो 6 हाइड्रोजन। और हम यहाँ पर जितने भी अमाउंट यूज करेंगे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, दिस इज द स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। Now what is about the stoichiometric calculation? The calculation that based on stoichiometry, stoichiometry की बेस पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे, this is the stoichiometric calculation। Now what's about the assumptions? There are 2 different assumptions which are necessary to fulfill। One is no side reaction, के रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कंबाइन करवाएं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कंबाइन करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वो तमाम प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड हो, लेकिन यहाँ पे कोई साइड रिएक्शन परफॉर्म ना हो। जैसे सपोज करें कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन CO2 बना रहे हैं, अब यहाँ पे कोई और एलिमेंट मौजूद था, कोई और कंपाउंड मौजूद था, और कार्बन या ऑक्सीजन ये उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट्स तैयार कर देते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे साइड रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे एक असम्पशन तो ये कि नो साइड रिएक्शन, कि यहाँ पे किसी भी किस्म का साइड रिएक्शन परफॉर्म ना हो। सेकंड वन, ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, कि जितने भी रिएक्टेंट हम यहाँ पे इक्वेशन में यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। दिस इज सेकंड असम्पशन अबाउट द स्टोइचियोमेट्री। नाउ there are 2 laws which are obey the stoichiometry। One is law of conservation of mass and one is the law of definite proportion। Now last one, there are 4 different relationships। One is the mass to mass relationship and one is mass to mole relationship, one is mole to mole relationship and one is a mass to volume relationship। What's about the meaning of these different relationships? First, mass to mass। अगर आपको एक सब्सटेंस के मास का इल्म पता है, आपको उसकी वैल्यू गिवन है, तो आप दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप उसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक सब्सटेंस के मोल्स गिवन है तो आप उसके मोल्स को यूज करते हुए
दूसरे सब्सटेंस के मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमें एक सब्सटेंस का मैस पता है तो हम दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन या कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स अबाउट द स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या है और उसके आगे डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स थे। तो ये आप एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं।